Hello, good morning. Can anyone tell me, am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार जरा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने लास्ट सेशन में क्या क्या देखा था। स्टूडेंट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट सेशन में मैंने आपको नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ लैडर के प्रोग्राम्स करवाए थे, बराबर। उन प्रोग्राम्स के बाद मुझे लगता है मैंने एक और स्टेटमेंट भी आपको सिखाया था जिसका नाम था स्विच स्टेटमेंट। स्विच, अगर मैं उसका सिंटैक्स थोड़ा सा रिवाइज करूं तो स्विच का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। मुझे लिखना पड़ता है स्विच कीवर्ड, बाजू में ब्रैकेट में मुझे लिखना पड़ता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को कभी कभी हम लोग चॉइस वेरिएबल भी बोलते हैं, अगर आपको याद है तो। कैसे फिर उस एक्सप्रेशन को मुझे अलग अलग केस वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ता है। अगर एक्सप्रेशन का आंसर वैल्यू 1 है तो कहने से मेरा केस वैल्यू 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर एक्सप्रेशन का आंसर वैल्यू 2 है तो मेरा वैल्यू 2 वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगर एक्सप्रेशन का आंसर केस वैल्यू में से किसी भी वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रहा है तो एंड में मुझे डिफॉल्ट लिखना पड़ता है, वो डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन स्विच का एक प्रॉब्लम है, इफ यू पीपल रिमेंबर। स्विच के अंदर एक कंडीशन होता है जिसका नाम है फॉल थ्रू कंडीशन। यू रिमेंबर स्टूडेंट, फॉल थ्रू मतलब क्या? अगर मेरे एक्सप्रेशन का आंसर है वैल्यू 1 तो उस केस पे जाएगा, उस केस को एग्जीक्यूट करेगा और कहने से नीचे के सारे केसेस एग्जीक्यूट कर देता है। वो अवॉइड करने के लिए मैं एक कीवर्ड यूज करता हूं। कैन एनीवन अनम्यूट एंड टेल मी कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं फॉल थ्रू को अवॉइड करने के लिए? सर ब्रेक। जी। एग्जैक्टली, कहने से ब्रेक कीवर्ड को यूज करके हम लोग फॉल थ्रू कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं, बरोबर ना। हमने स्विच का सिंटैक्स और स्विच का इवन फ्लो चार्ट भी देखा था, राइट स्टूडेंट। इसके बाद आइडियली मुझे स्विच का भी एक प्रोग्राम लेना है, लेकिन ना मैं स्विच का प्रोग्राम और डू वाइल का प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम एक साथ लूंगा। इसके लिए स्विच का प्रोग्राम थोड़ा समय के लिए हम लोग होल्ड पे डाल देते हैं। आज हम लोग अपना नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करते हैं। स्विच का प्रोग्राम मैं वाइल के साथ लेने वाला हूं, इसके लिए उसको बाद में लूंगा मैं। तो आज हम लोग अपने स्टेटमेंट का नया कैटेगरी स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इटरेशन स्टेटमेंट्स। उसको इटरेशन स्टेटमेंट बोलूंगा तो भी चलेगा या उसको लूपिंग स्टेटमेंट्स बोलूंगा तो भी चलेगा। याद है आपको जब मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया, अपना पहला कैटेगरी था सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमने टोटल 5 स्टेटमेंट देखे। इफ, if else, nested if else, else if ladder and a switch। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट कैटेगरी जिसका नाम है लूपिंग स्टेटमेंट। एंड लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर अगर आप मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है तो लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर अपने को टोटल 3 स्टेटमेंट देखने हैं। आज हम लोग उसमें से पहले 2 स्टेटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। कोई कुछ पढ़ो मत, सब लोग का ध्यान इधर। बेसिकली लूपिंग स्टेटमेंट मतलब वो स्टेटमेंट जो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट नहीं होते। लूपिंग स्टेटमेंट, थोड़ा बहुत नाम से अंदाजा लो, मतलब वो स्टेटमेंट जो बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को मैं बोलता हूं लूपिंग स्टेटमेंट। अभी तक जो थे वो सारे कंडीशनल स्टेटमेंट थे। अगर कंडीशन ट्रू था तो वो एक बार एग्जीक्यूट हो रहे थे, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगे। तो चलो देखते कौन कौन से लूपिंग स्टेटमेंट है। दोस्तों, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जो मेरा सबसे पहला लूपिंग स्टेटमेंट है उसका नाम है वाइल स्टेटमेंट। आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है क्या?
यस हेलो, सर। यस। तो पहला आप देख रहे हो वाइल स्टेटमेंट। चलिए, आपको तो पता है ना मैं आपको स्टेटमेंट को कैसे सिखाता हूं। इधर भी सबसे पहले हम लोग उसका सिंटैक्स देख लेते हैं, सिंटैक्स ऑफ वाइल स्टेटमेंट। दोस्तों, वाइल स्टेटमेंट का सिंटैक्स थोड़ा बहुत आपके इफ स्टेटमेंट की तरह है, क्योंकि वाइल स्टेटमेंट में ना इधर मुझे स्टार्टिंग में कीवर्ड यूज करना पड़ता है वाइल, और वाइल के बाजू में भी ब्रैकेट में मुझे लिखना पड़ता है कंडीशन। एंड इफ की तरह इसके अंदर भी मुझे करली ब्रेस के अंदर मेरा लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। अब इसको पढ़ूंगा, देखो कैसे मैं। वाइल को ना, वाइल को एंट्री कंट्रोल्ड स्टेटमेंट बोलते हैं। वाइल इज कॉल्ड एज एंट्री कंट्रोल्ड स्टेटमेंट, क्योंकि वाइल क्या करता है पता है क्या? सबसे पहले कंडीशन चेक करता है। अगर वाइल के बाजू का कंडीशन ट्रू है, सबसे पहले वो कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर वो अंदर जाएगा, अंदर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, जो मैंने करली ब्रेस के अंदर लिखा है। आपको पता है ना, स्टेटमेंट कितना भी बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो अगर कंडीशन ट्रू है, वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इट विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल फिर से वाइल के पास आएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है, फिर से अंदर घुसेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से वाइल के पास आएगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है, किसको एग्जीक्यूट करेगा? आप मुझे अनम्यूट करके बताइए। हेलो, अगर कंडीशन ट्रू है तो किसको एग्जीक्यूट करेगा स्टूडेंट्स? स्टेटमेंट। मैंने क्या सिखाया? स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट फिर से क्या चेक करता है वो? कंडीशन चेक करेगा। आप सुन रहे हो मेरी बातें? कंडीशन को चेक करेगा। अगर इट इज ट्रू, किसको एग्जीक्यूट करेगा? स्टेटमेंट। फिर से कंडीशन, इफ इट इज ट्रू, किसको एग्जीक्यूट करेगा? स्टेटमेंट। फिर से कंडीशन। दोस्तों, ऐसा चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। एक समय आएगा जब वाइल का कंडीशन हो जाता है फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, मैं मेरे लूप के बाहर आ जाऊंगा। सुना आप सबने मैंने क्या बोला? यस सर। कंफर्म? तो चलिए, अभी इसका फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन में मेरी हेल्प करो। बताओ मुझे इसका फ्लो चार्ट कैसा आएगा। सबसे पहले क्या होता है रे? मैंने क्या सिखाया था? स्टार्ट। अरे, फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन में हम लोग स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं क्या? हम लोग सिर्फ सिंटैक्स का फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो बस उस स्निपेट का फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो मैंने बोला वाइल के अंदर सबसे पहले क्या होता है? व्हाट आई टॉट? कंडीशन। एवरीवन आंसर मिया क्विकली, चुपचाप नहीं बैठने का। क्या चेक होता है? कंडीशन। आप सब जानते हो, इधर कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? रोम्बस। तो कहना से रोम्बस के अंदर इस बार मैं लिखूंगा वाइल, और इधर आएगा कंडीशन। आपको पता है ना, रोम्बस के दो हाथ होते हैं, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। टेल मी, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा? स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। बरोबर। स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं, बरोबर ना स्टूडेंट? तो कहने से अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मैंने क्या बोला? स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट क्या करता है? ये फिर से चेक करता है ट्रू और फॉल्स। कंडीशन बरोबर। कहना है सिर्फ फिर से कंडीशन को चेक करेगा, बरोबर ना? इसके लिए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद कहना है से मुझे मेरा एरो लेके जाना पड़ेगा फिर से कंडीशन के पास। यस सर। फिर से कंडीशन चेक करो। इफ इट इज ट्रू, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। फिर से कंडीशन चेक करो। इफ इट इज ट्रू,
स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो एंड सो ऑन, राइट स्टूडेंट? यस सर। आपको पता है ना एक समय आएगा जब कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। जैसी कंडीशन कहने से फॉल्स हो जाएगा, मैं लूप के बाहर आ जाऊंगा। इज इट क्लियर एंड विजिबल टू एवरीवन? यस सर। समझा सबको? चलो आप अभी मुझे अनम्यूट करके आंसर दीजिए। व्हाइल में सबसे पहले क्या होता है? कंडीशन। इसके लिए इसको एंट्री कंट्रोल बोलते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर घुसेगा, अंदर क्या करेगा? स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। बरोबर। बाद में क्या करेगा? फिर से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। नहीं रे, फिर से आप बोलोगे कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन चेक करेगा। बरोबर। क्या चेक करेगा? कंडीशन। अगर ट्रू है क्या करेगा? फिर से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। बाद में फिर से क्या चेक करेगा? कंडीशन चेक करेगा। एक समय आएगा जब कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। कहने से मैं मेरे लूप के बाहर आ जाऊंगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। पक्का? एक काम करते भाइयों, इस बार ना हम लोग सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट के साथ साथ उसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल में इज इट विजिबल टू एवरीवन? ठीक है, सर ठीक हमने है। लिखा नहीं है, एग्जांपल ही सिर्फ लिखा है। एग्जाम्पल ही लिखा है मेरे से। हाँ वो विजिबल है सर। यस यस यस। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। लेट्स से सपोज मुझे मेरे आउटपुट विंडो में नंबर 1 से लेके 10 तक प्रिंट करने हैं। कहां से कहां तक नंबर प्रिंट करने हैं? 1 से लेके 10 तक। ठीक है? आई एम नॉट गोइंग टू राइट द एंटायर प्रोग्राम, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द मेन लॉजिक ऑफ इट। आपने सुना मुझे क्या प्रिंट करना है? कहां से कहां तक नंबर प्रिंट करने हैं मुझे? 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके 10 तक मुझे नंबर प्रिंट करने हैं। मतलब मुझे मेरे आउटपुट विंडो में क्या चाहिए पता है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर मुझे मेरे आउटपुट विंडो में चाहिए। देखते हैं मेरा इसका मेन लॉजिक क्या रहेगा। अगर मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने, तो एक काम करता हूं मैं ना, मेरे पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल बनाता हूं। क्या नाम दिया मैंने वेरिएबल को? आई। और आई को ना मैं स्टार्टिंग वैल्यू देता हूं 1 करके। क्यों सर आपने 1 क्यों दिया आई को स्टार्टिंग वैल्यू? क्योंकि भाई मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं ना, तो सबसे पहले तो 1 प्रिंट होना चाहिए। इसके लिए मैंने आई को स्टार्टिंग वैल्यू क्या दिया? 1। इज इट ओके टू एवरीवन? यस सर। यस, मैंने आई को स्टार्टिंग वैल्यू दिया 1 क्योंकि मुझे 1 नंबर सबसे पहले प्रिंट करना है। टेल मी स्टूडेंट, मुझे नंबर कहां तक प्रिंट करने? कहां तक? लास्ट लिमिट क्या है उसका? 10। तो कहने से पहले मैं आई को प्रिंट करूंगा 1, बाद में आई को इंक्रीमेंट करूंगा, आई का वैल्यू बनेगा 2 को प्रिंट करूंगा, बाद में आई को इंक्रीमेंट करूंगा, आई का वैल्यू बनेगा 3 को प्रिंट करेगा। ऐसा कब तक प्रिंट होना चाहिए सर? ऐसा तब तक प्रिंट होना चाहिए जब तक i इज लेस देन इक्वल टू 10। तो जरा मेरा कंडीशन देखिए क्या लिखा मैंने। i इज लेस देन इक्वल टू 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? स्टार्टिंग वैल्यू क्या है i का? 1। बरोबर। मैं इधर बाजू में लिखता हूं, इज माई i मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। यस सर। i लेस देन इक्वल टू 10 है क्या? लेस देन इक्वल टू मतलब समझ में आता है ना सबको? लेस देन भी चलेगा, इक्वल टू भी चलेगा। क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू 10 है? यस है सर। तो अंदर घुसेगा। अंदर में क्या करता हूं? इधर लिखता हूं प्रिंट एफ, शॉर्ट में लिखता हूं, चलेगा ना सबको? बैकस्लैश n परसेंटाइल d कॉमा i। मुझे बोलो इधर में किसका वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं? 1। i का वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं। व्हाट इज i का वैल्यू? 1। तो कहने से मेरा आउटपुट विंडो में प्रिंट हो जाएगा 1। नेक्स्ट इटरेशन में 2 प्रिंट होना चाहिए ना, 2 प्रिंट होना चाहिए ना। इसके लिए इधर मैं लिखता हूं i प्लस प्लस
ये आई प्लस प्लस पता है क्या सबको? क्या करेगा आई का वैल्यू आई प्लस प्लस? इंक्रीमेंट करेगा प्लस। मतलब कहने से आई का लेटेस्ट वैल्यू बनेगा 2। इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस सर। अगेन कहने से वाइल के अंदर लिखा है, फिर से वाइल का कंडीशन चेक करेगा। वाइल का कंडीशन क्या है पढ़िए। I is less than अरे equal मुझे to आंसर दो सब लोग। इज माई I आई इज लेस देन इक्वल टू 10? Yes, sir. अरे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ आई? बरोबर, इधर Two. दिख रहा है सबको 2। 2. इज माई 2 इज लेस देन इक्वल टू 10? यस सर। अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेगा? 2 को प्रिंट I की वैल्यू आप बोलोगे बरोबर बरोबर, परफेक्ट बोला किसी ने। आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। व्हाट इज आई की वैल्यू? 2. 2. कहने से 2 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है इधर पढ़िए। I को इंक्रीमेंट I plus करेगा plus. 1 से. बरोबर, आई विल बिकम 3। फिर से किसको चेक करेगा? I is less than equal to 10. कंडीशन को चेक करेगा। जरा 10. गाड़ी अभी 5th गियर पे डाल दो। इज माई आई लेस देन इक्वल टू 10? Yes sir. चलो बरोबर, कैसे आई लेस देन इक्वल टू 10? आई का वैल्यू क्या है? 3. 3. 3 3 इज लेस देन इक्वल टू 10। यस यस यस, अंदर घुसेगा, क्या प्रिंट करेगा बताइए? I की वैल्यू I को मतलब क्या? 3 3 को प्रिंट करेगा। आगे 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 क्या बोल रहा है बोलो। आई प्लस प्लस आई विल बिकम व्हाट? 4. I will बरोबर। कहने से दोस्तों मैं अभी पूरा नहीं बताता बैठता, लेकिन ये ऐसा कंटिन्यू होता जाएगा। हाँ सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक समय आएगा जब आई का वैल्यू बनेगा 9। आई प्लस प्लस आई विल बिकम 9। ऊपर जाएगा, क्या चेक करेगा? कंडीशन। इज माई आई इज लेस देन इक्वल टू 10? Yes sir. Yes, sir. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई करंटली इन आवर केस? 9. 9 इज लेस देन इक्वल टू 10। चलो अंदर घुसेगा, क्या प्रिंट करेगा बताइए? I की वैल्यू 9 प्रिंट करेगा। मतलब कहने से 9 को प्रिंट करेगा। आई प्लस प्लस आई विल बिकम व्हाट? 10. 10. बाद में कंडीशन चेक करेगा। इज में आई इज लेस देन इक्वल टू 10? Yes sir. लेस देन इक्वल टू में पता है ना, लेस देन भी चलता है इक्वल टू भी चलता है। आई का करंट वैल्यू क्या है बताइए मुझे? Sir 10. 10. तो कंडीशन ट्रू है क्या मेरा? हाँ सर। Yes. यस। अंदर आएगा, किसको प्रिंट करेगा बताइए? I की वैल्यू 10 को प्रिंट I करेगा। की वैल्यू आई को 10 मतलब 10 को प्रिंट करेगा। आई प्लस प्लस आई विल बिकम व्हाट? 11. क्या चेक करेगा फिर से? कंडीशन चेक करेगा। इज माई आई इज स्टिल लेस देन इक्वल टू 10? नो सर। No. कहने से कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। मैं आ जाऊंगा लूप के बाहर। लेकिन दोस्तों जो मुझे आउटपुट चाहिए था, मुझे आउटपुट मिल गया क्या 1 से लेके 10 तक? Yes, sir. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर दोस्तों कुछ ऐसा काम करता है मेरा वाइल स्टेटमेंट। चलिए मैं 2 स्टेटमेंट को एक साथ पढ़ाने वाला हूं। जिधर वाइल करके स्टेटमेंट है उधर ही वाइल का एक और भाई भी है जिसका नाम है डू वाइल स्टेटमेंट। अगेन डोंट रीड द स्टेटमेंट। हमेशा की तरह इसका भी पहले हम लोग सिंटैक्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं डू वाइल का सिंटैक्स। डू वाइल नाम से ही पता चलता है ये चालू हो जाएगा डू कीवर्ड से। डू करके कीवर्ड है, पूरा की पूरा स्मॉल में लिखना पड़ता है। डू के बाजू में ब्रैकेट ब्रैकेट में कुछ नहीं होता, लेकिन डू के कर्ली ब्रेसेस में मुझे लिखना पड़ता है स्टेटमेंट। मतलब थोड़ी देर पहले कैसे वाइल के अंदर स्टेटमेंट था ना, बरोबर ना? इधर डू के अंदर स्टेटमेंट होता है एंड डू का जिधर कर्ली ब्रेस खत्म होता है ना, उसके एग्जैक्टली नीचे मुझे लिखना पड़ता है वाइल। और आपको तो पता है वाइल के बाजू में ब्रैकेट में होता है कंडीशन, क्लोजिंग ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। उधर वाइल के कंडीशन के आगे सेमीकोलन नहीं है, बरोबर? क्योंकि उधर वाइल को बॉडी है।
इधर वाइल को बॉडी है क्या? नहीं सर, इधर डू को बॉडी है। इसके लिए वाइल खत्म करने के बाद मुझे देना पड़ता है सेमी कोलन। अभी इसको पढ़ेंगे कैसे, जरा ध्यान से सुनिए। इधर का काम चालू होता है डू। आप डू को हिंदी में पढ़ोगे, डू का मतलब है एग्जीक्यूट करो। क्या पढ़ोगे? डू का मतलब एग्जीक्यूट करो। तो पहले डू मतलब एग्जीक्यूट करेगा। किसको एग्जीक्यूट करेगा? स्टेटमेंट को। मतलब पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, बाद में व्हाइल के अंदर का कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से डू के पास जाएगा। डू मतलब क्या रे? डू मतलब क्या? क्या करो? एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करो। किसको एग्जीक्यूट करेगा? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को। बरोबर। स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट नीचे आके क्या चेक करेगा? व्हाइल का कंडीशन। फिर से अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से किसको एग्जीक्यूट करेगा? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। वेरी गुड, बरोबर। स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और नीचे आएगा क्या चेक करेगा? कंडीशन। चलो गाड़ी फिफ्थ गियर पे डाल दो। कंडीशन ट्रू है, क्या करेगा? फिर से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। बाद में नीचे आके क्या चेक करेगा? कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन। लास्ट टाइम अगर कंडीशन ट्रू है क्या करेगा? फिर से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। बाद में नीचे आके क्या चेक करेगा? कंडीशन चेक करेगा। एक समय आएगा जब कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स। जैसे कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, मैं इस लूप के आ जाऊंगा बाहर। भाइयों जरा याद करके बताइए, इधर पहले क्या हुआ था? स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ था या कंडीशन चेक हुआ था? स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ था। इसके लिए कहने से कंडीशन एग्जिट पॉइंट पे चेक होता है। इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड स्टेटमेंट। अपने वाइल का कैसे? एंट्री पॉइंट पे ही कंडीशन चेक होता था, बरोबर ना रे? अरे हाँ या ना? यस सर। यस। ये क्या करेगा? पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके एग्जिट पे कंडीशन को चेक करता है। इसके लिए इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड स्टेटमेंट। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस। चलो अभी फिर मेरी हेल्प करो इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करने में। कैसे आएगा इसका फ्लो चार्ट आप मुझे बताइए। सबसे पहले मैंने क्या बोला? सबसे पहले क्या होता है? स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है सर। बरोबर। तो कहने से सबसे पहले स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब कहने से मुझे बनाना पड़ेगा रेक्टेंगल। भाइयों हाय है ना? हाँ सर। कहने से सबसे पहले मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट क्या होता है? कंडीशन होता है सर। बराबर। कंडीशन मतलब कहने से इधर मुझे बनाना पड़ेगा रोम्बस। आंसर दो, हाँ या ना? हाँ सर। कहने से अंदर में लिखूंगा वाइल और इधर आएगा कंडीशन। ओके। रोम्बस के दो हाथ होते हैं। कौन से दो हाथ? ट्रू एंड फॉल्स। मुझे बोलो अगर कंडीशन ट्रू है तो मैंने क्या बोला था? क्या करो? स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। मतलब कहने से इधर से मेरा एरो फिर से स्टेटमेंट के पास जाएगा। हाँ सर। स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से क्या चेक करेगा? कंडीशन ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट के पास जाएगा, एग्जीक्यूट करके कंडीशन चेक करेगा एंड सो ऑन। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। एक समय आएगा जब कंडीशन क्या हो जाएगा मेरा? फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा कहने से मैं मेरे लूप के बाहर आ जाऊंगा। इज इट क्लियर एंड विजिबल टू एवरीवन? यस सर। यस सर। यस। तो चलिए अभी मुझे इसका एग्जाम्पल बिल्ड करने में हेल्प कीजिए। अगेन दोस्तों, एग्जाम्पल में मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं। कहां से कहां तक नंबर प्रिंट करने हैं? 1 से लेकर 10 तक।
आपको याद है ना, थोड़ी देर पहले यही काम हमने किया था यूजिंग वाइल, अभी सेम काम करना है यूजिंग डू वाइल। do while मुझे बोलो 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करना है, सबसे पहले कौन सा नंबर प्रिंट होना चाहिए? 1 तो मैं एक काम करूं, इधर भी एक वेरिएबल बनाता हूं इंट आई करके, और उसको क्या वैल्यू दूंगा? सबसे पहले कौन सा वैल्यू प्रिंट होना चाहिए रे? 1 तो कहना है इससे आई को मैं स्टार्टिंग वैल्यू क्या दूंगा? 1। 1 इज इट क्लियर एवरीवन? yes sir मुझे बताइए, ये अपना रफ वर्क है, याद है ना? मुझे बताए आई का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है करंटली? 1। 1 इस बार मुझे क्या यूज करना है बताइए? do while यूज करना है सर तो कहने से मैं स्टार्ट वाइल से करूंगा या डू से करूंगा? से करोगे सर डू। तो कहने से मैं डू से स्टार्ट करूंगा। आपको पता है ना डू के अंदर स्टेटमेंट होता है, तो डू के अंदर मैं इधर लिखता हूं printf \n। \n क्या करता है दोस्तों? उसको कर्सर को न्यू लाइन पे लेके जाता है। बरोबर, परसेंटाइल डी कॉमा आई। चलो बोलो, मैंने किसका वैल्यू प्रिंट किया इधर? आएगा आएगा आई का वैल्यू क्या है बताइए मुझे? 1 तो कहना इससे 1 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट इटरेशन में क्या प्रिंट होना चाहिए? 2 तो क्या करना पड़ेगा मुझे आई के ऊपर कि 2 प्रिंट हो जाए? इंक्रीमेंट। कहने से मुझे करना पड़ेगा आई प्लस प्लस। बरोबर स्टूडेंट, आई प्लस प्लस आई विल बिकम व्हाट? 2 राइट। और Yes, sir. डू खत्म होने के बाद नीचे में क्या लिखता हूं दोस्तों? कंडीशन तो इधर भी कंडीशन वही आएगा ना, क्या था अपना प्रीवियस कंडीशन? कहां तक प्रिंट करना है मुझे आई को? आई इज लेस देन और इक्वल टू 10। वेरी गुड वेरी गुड, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन ना आगे। चलो फिर आप कंडीशन चेक करो, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर हाउ कम इट इज अ ट्रू? व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ आई? 2। 2 इज इट 2 लेस देन इक्वल टू 10? yes sir यस यस, अगर है तो मैंने आपको क्या सिखाया, किधर जाएगा? डू के पास जाएगा। क्या प्रिंट करेगा बोलो? जरा फास्ट फास्ट बोलो ना, बहुत टाइम ले रहे आई का हो। वैल्यू आई क्या वैल्यू व्हाट इज आई का वैल्यू? 2। 2 बरोबर, आगे क्या हो रहा है बताइए मुझे? इंक्रीमेंट होके उसका वैल्यू 3 हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद क्या चेक करेगा वो? कंडीशन चेक कंडीशन। कंडीशन ट्रू है क्या? हाँ यस है सर। तो किसके बाद जाएगा? स्टेट डू के पास डू क्या बोलता है, क्या प्रिंट करो? आई का वैल्यू वैल्यू व्हाट इज आई का करंट वैल्यू? 2 3 3। 3। 3 आगे आई प्लस प्लस आई विल बिकम? 4 कहने से ऐसा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। बरोबर, एक समय आएगा सपोज जब आई प्लस प्लस आई का वैल्यू बनेगा 9, आई प्लस प्लस आई का वैल्यू बनेगा 9, उसके बाद क्या होगा बताइए मुझे? कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक वेरी गुड, इज इट ट्रू? यस yes sir हाउ कम? हाउ कम? I is less than equal to 10 व्हाट इज आई का वैल्यू? 9। 9 तो 9 इज लेस देन इक्वल टू 10। बरोबर, yes sir यस सर आप अभी बोलो किसके पास जाएगा? डू के पास जाएगा। क्या बोलता है? प्रिंट किसको प्रिंट करूं? 9 वेरी गुड, आगे आई प्लस प्लस होके उसका plus वैल्यू क्या आई का वैल्यू क्या बनेगा? 10। बाद में कंडीशन चेक कंडीशन चेक करेगा। इज इट ट्रू? yes sir यस सर यस, 10 इज इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू भी चलेगा। बरोबर ना? किसके बाद जाएगा? स्टेट 2 डू के बाद जाएगा। डू क्या बोलता है, क्या करो? I की वैल्यू प्रिंट करेगा तो आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, 10 को प्रिंट करेगा। आगे उसका वैल्यू 11 हो जाएगा। और एक बार कंडीशन बरोबर बरोबर, बाद में क्या चेक करेगा? कंडीशन चेक कर कंडीशन कंडीशन ट्रू है क्या? फॉल्स है सर फॉल्स है सर। हाउ कम इट इज फॉल्स? सर लेस देन I लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है ना वो 11 आई का वैल्यू क्या है? 11 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 10। बरोबर, yes यस सर कंडीशन विल बिकम फॉल्स। मैं लूप के बाहर, लेकिन दोस्तों जो मुझे आउटपुट चाहिए था मिल गया क्या?
यस सर. हाँ सर. सबको समझा? तो ऐसा काम करता है मेरा while एंड do while. चलो अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क मी द डाउट. इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर. लिखना चालू करें फिर. हेलो. यस सर. यस सर. तो टॉपिक का नाम लिखे लूपिंग स्टेटमेंट्स. पहले उसका डेफिनेशन मैं आपको लिखवा के देता हूं. लूपिंग स्टेटमेंट्स अंदर लिखिए. फॉलोइंग आर डिफरेंट लूपिंग स्टेटमेंट्स. Following are different looping statements which will get executed repeatedly. Which will get executed repeatedly. चले नीचे लिखिए. फर्स्ट वन while. कीवर्ड है दिख रहा है सबको. मैंने स्मॉल में लिखा है तो लिखिए while स्टेटमेंट. उसका डेफिनेशन लिखिए जो स्क्रीन के ऊपर है. बाद में उसका सिंटैक्स लिखिए, फ्लो चार्ट बनाइए एंड इसका ये बाजू में एग्जांपल भी लिखेंगे. चलो कंप्लीट करो पूरा. अरे एग्जांपल भी लिखना है. हाँ एग्जांपल भी लिखना है. ठीक है सर. सबने डेफिनेशन भी लिखा, सिंटैक्स भी लिखा, फ्लो चार्ट भी बनाया और एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर रहे हो राइट ना सब लोग? हेलो. सर बना रहे. हाँ सर. यस 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 कंप्लीट कीजिए उसको अच्छे से.
Well done. Done everyone? Everything? Yes, sir. Yes sir, done sir. डू वाइल का भी सेम वे से कंप्लीट कीजिए. इज इट क्लियर हुआ सबका? लिखे. नहीं सर नहीं. ओके, कंप्लीट सर, कीजिए.
होने के बाद मुझे बता दीजिए डन करके, सो दैट आई कैन प्रोसीड। डन एवरीवन? यस दोस्तों मेरे दोनों के वाइल के और डू वाइल के एग्जाम्पल सबको क्लियर है? अरे आंसर दो यार जल्दी जल्दी। Yes, यस sir, और yes. नो? Yes. वाइल का और डू वाइल का एग्जाम्पल सबको क्लियर है ना? Yes. Yes, sir. मैं ना अभी एक काम करने वाला हूं। आपको करंटली स्लाइड पे वाइल दिख रहा है सबको? Yes, sir. मैं Yes, sir. जस्ट फॉर अ सेक ऑफ चेंज मैं मेरे वाइल का कंडीशन फॉल्स डालने वाला हूं। अभी आप मुझे बोलो इधर एग्जांपल में वाइल का कंडीशन क्या लिखा है मैंने? इधर एग्जांपल में वाइल का कंडीशन क्या लिखा है मैंने? कुछ आंसर I नहीं दे रहे less यार। than or 1 equal से to 10 10. तक। हाँ क्या लिखा है मैंने? आई लेस देन इक्वल टू 10 लिखा है, बरोबर ना? हाँ सर। मैं पर्पसली कंडीशन को फॉल्स करने वाला हूं, तो रादर देन आई लेस देन इक्वल टू 10 मैं इसका उल्टा लिखता हूं इधर। तो आई लेस देन 10 के बदले इमेजिन करो आई इज ग्रेटर देन 10। लेस देन इक्वल टू का उल्टा ग्रेटर देन ही रहेगा, बरोबर ना? Yes, sir. एंड एक काम करता हूं, इधर भी डुअल का एग्जांपल देखिए, मुझे बताइए कंडीशन किधर लिखा और क्या लिखा है? Sir, I is less than equal to 10 लास्ट को लिखा है। बरोबर ना? मैं उसका भी उल्टा करना चाहता हूं, तो इसका भी उल्टा क्या आएगा सर? सेम ही आएगा। लेस देन इक्वल टू का उल्टा क्या आएगा? Greater than equal to. आई ग्रेटर देन, नहीं ग्रेटर देन आएगा, इक्वल टू तो है ना ऑलरेडी। लेस देन इक्वल टू में इक्वल टू भी है, तो उल्टा क्या आएगा? ग्रेटर देन। अभी मुझे बोलो मैंने अगर ये चेंज किया तो इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट क्या रहेगा? पहले मुझे वाइल का आउटपुट बताइए। आई का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है बताइए मुझे? 1 है सर। आई का वैल्यू 1 है। पहले क्या चेक करेगा बताओ? Condition check. कंडीशन से तो कंडीशन ट्रू है क्या बताओ मुझे? False है sir. फॉल्स है सर। Is my I is greater than 10? What is the value of I in our case? 1. 1 Is it 1 greater than 10? नो सर। No sir. No, मतलब कहने से कंडीशन हो जाएगा फॉल्स एंड लूप एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। हाँ सर। अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ मतलब sir. कहने से मेरे आउटपुट विंडो में कुछ भी नहीं आएगा। तो कहने से अगर कंडीशन वाइल का फॉल्स होता है, लूप एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होता। इधर देखिए, इधर भी तो मैंने फॉल्स किया था। मुझे इस कोड का अभी आउटपुट बताइए। आई का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है बताओ मुझे? 1 1. तो आई का स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, बाद में क्या होता है इधर? I प्लस प्लस होके वो 2 हो जाता है। नहीं रे, प्रिंट ध्यान होता है से 1 देख, अंदर आएगा। पहले क्या करेगा बताओ मुझे? Statement. आई का वैल्यू प्रिंट होगा बरोबर, आई का वैल्यू क्या प्रिंट होगा फिर? मतलब बताओ। 1 1 प्रिंट होएगा। 1 आगे आई का वैल्यू 2 हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। आई का वैल्यू हो जाएगा 2, बरोबर। आगे Yes. क्या होता है? कंडीशन फॉल्स। कंडीशन हाँ, तो कहने से False. कंडीशन लिखा है मैंने आई ग्रेटर देन 10। इज माई आई ग्रेटर देन 10? फॉल्स। नो सर, फॉल्स नो। सर। व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ आई? 2 1. 2 2 ना? कहने से 2 इज नॉट ग्रेटर देन 10। कहने से कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, मैं लूप के आ जाऊंगा बाहर। बट डियर स्टूडेंट, कैन यू ऑब्जर्व, भले कंडीशन फॉल्स है, लूप एक बार एग्जीक्यूट हुआ, यस सर। यस तो कैन आई कमेंट, मेरा कमेंट ध्यान से सुनिए, इफ द कंडीशन इज फॉल्स while loop does not execute, but even if the condition is false, do while loop execute once. आपने मेरा पूरा स्टेटमेंट सुना क्या? मैंने क्या बोला? यस क्या मैंने बोला?
अगर वाइल का कंडीशन फॉल्स है, वाइल एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये एमसीक्यू में 100% पूछा जाएगा, ओरल में 100% पूछा जाएगा कि अगर वाइल का कंडीशन फॉल्स है, वाइल कितनी बार एग्जीक्यूट होता है, कितनी बार एग्जीक्यूट होता है वाइल? एक भी बार नहीं सर। वेरी गुड। लेकिन अगर डू वाइल का कंडीशन फॉल्स है फिर भी एक बार एग्जीक्यूट होगा। डू वाइल लूप एग्जीक्यूट वंस। तो दोस्तों नॉर्मली जब मुझे लूप को एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट करना ही है किसी भी हालत में, मैं क्या प्रेफर करूंगा बताइए? डू वाइल। और अगर मुझे लूप का एग्जीक्यूशन टोटली कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट रखना है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा वाइल। नॉर्मली हम सब चाहते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स है लूप एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। इसके लिए नॉर्मल प्रोग्राम्स में हम लोग वाइल को ही प्रेफर करते हैं। अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन इमरजेंसी या देयर इज एन स्पेशल रिक्वायरमेंट कि एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होना ही चाहिए। अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, आप क्या यूज करोगे बताइए मुझे? डू वाइल। याद रहेगा यार, ये पॉइंट मैं अभी आपको लिखवा के नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसके बाद हम लोग फॉर जब पढ़ेंगे, वाइल, डू वाइल और फॉर करके मेरा तीसरा स्टेटमेंट है, तब तीनों का डिफरेंस में एक साथ आपको लिखवा के दूंगा। बट तब तक मैं चाहता हूं ये मुद्दा आप अपने दिमाग में गांठ मार लो। अगर कंडीशन फॉल्स है वाइल एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन भले कंडीशन फॉल्स है डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, तो चलिए विद दिस वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रोग्राम। प्रोग्राम का क्वेश्चन अपने नोटबुक के अंदर लिख दीजिए एंड देन विल स्टार्ट विद द प्रोग्राम। Write a program to accept a number from user and display reverse of that number. लिखा सबने क्वेश्चन? ठीक है सर। चलिए मुझे बताइए क्या करना क्या मुझे इस प्रोग्राम में, फटाफट बोल। नंबर यूजर से एक्सेप्ट करना है। कहना है नंबर, एक नंबर मुझे यूजर से एक्सेप्ट करना है और उसका मुझे क्या डिस्प्ले करना है बताइए? रिवर्स ऑफ द इंटीजर। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर बंदे ने सपोज n करके नंबर एंटर किया, अगर बंदे ने n का वैल्यू एंटर किया 234, टेल मी क्या डिस्प्ले होना चाहिए? 432। सब लोग बोलो भाई। कहना से उसका रिवर्स क्या डिस्प्ले होना चाहिए? 432। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलिए मैं मेरा प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं, ठीक है, बाद में इसका लॉजिक डिसाइड कर लेते हैं। तो इधर मैंने डेव सी प्लस प्लस के अंदर मेरा प्रोग्राम कर दिया स्टार्ट एंड कंट्रोल एन करके मैंने प्रोग्रामिंग विंडो ऑन कर दिया। चलिए मुझे प्रोग्राम स्टार्ट करके दीजिए, आप बोलो वो मैं लिखता जाऊंगा। अभी आप बोलो क्या क्या लिखूंगा मैं स्टार्टिंग में, बोलो। इंक्लूड इंक्लूड कहने से मुझे इधर लिखना पड़ेगा stdio.h। इसके बाद कहने से मेरा मेन फंक्शन, तो इंट मेन, बराबर। Yes. मुझे यूजर से कितने नंबर एक्सेप्ट करने? एक ही। तो एक काम करता हूँ, उसका नाम अज्यूम करता हूँ n करके, चलेगा? चलो यूजर से मुझे नंबर एक्सेप्ट करके दो, बोलो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंटफ एंटर नंबर, एंटर अ नंबर। बराबर। कहना है प्रिंटफ डबल इन्वर्टेड कॉमा में एंटर अ नंबर।
क्या ऐसे बंदा मैसेज पढ़ेगा, नंबर एंटर करेगा, नंबर को n करके इंटीजर के अंदर एक्सेप्ट करो, बोलो मैं क्या लिखूंगा उसके लिए। स्कैनएफ परसेंटाइल हाँ, स्कैनएफ अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटाइल डी एड्रेस टू कॉमा व्हाट, एड्रेस Address ऑफ of n। n. Is it clear student? Yes. Now back to the logic। क्या करना क्या है मुझे मेरे प्रोग्राम के अंदर, नंबर का क्या निकालना है बताइए। यस सर, नंबर का मुझे रिवर्स निकालना है। अगर नंबर 234 है तो रिवर्स क्या होना चाहिए बताइए। 432 बराबर, मुझे रिवर्स चाहिए 432। 432 मतलब मुझे नंबर के अंदर रिवर्स के अंदर सबसे पहले 4 चाहिए। 4 4 4। याद है मैंने एक बार आपको सिखाया था, अगर मुझे किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट चाहिए तो उस नंबर के ऊपर मैं कौन सा ऑपरेशन करूंगा। सर डिवाइड बाय 10। रॉन्ग। अगर Modulus मुझे of नंबर 10. का Modulus लास्ट 10। डिजिट चाहिए, कुछ भी रैंडम Modulus आंसर मत बोलो, अच्छे से आंसर दो, कौन सा ऑपरेशन करूंगा मैं। मॉड्यूलस तो 10। जब मैं इसके ऊपर मैं मॉड्यूलस से 10 करूंगा, मुझे बताओ मुझे आंसर क्या मिलेगा। 23। अरे यार क्या बोल रहे हो तुम 4 लोग, 4 आप कोई 4। दिमाग ही नहीं लगा रहे हो या कुछ पढ़ ही नहीं फोर रहे हो? मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे आंसर। 4। मॉड्यूलस 10 किया तो कहने से मुझे लास्ट डिजिट मिलता है, बरोबर ना। कहने से मुझे आंसर मिलेगा 4। इज इट क्लियर स्टूडेंट। यस सर। नेक्स्ट में काम करूंगा, 4 मिलने के बाद 4 का काम खत्म हो जाएगा ना मेरा, तो मैं 4 को हटा दूंगा। 4 को मतलब लास्ट डिजिट को हटाने के लिए, लास्ट डिजिट को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन है। Divide by 10. डिवाइड बाय 10। Divide by 10. करूंगा डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाय 10 करूंगा तो इनका वैल्यू क्या रह जाएगा। अगर मैंने n डिवाइड बाय 10 किया तो n का वैल्यू क्या रह जाएगा बताओ मुझे। 23। हाँ 23 रह जाएगा ना, डिवाइड बाय 10 किया तो लास्ट डिजिट निकल जाएगा, क्या रह जाएगा 23। अच्छा 23 मॉड 10 करूंगा, मुझे आंसर क्या मिलेगा। 3। क्या मिलेगा मुझे आंसर, सॉरी जोर से 3. बोलो सब लोग। 3. 3 मिलेगा। अभी दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं क्या चाहता हूं पता है क्या, जब वो 3 आए ना, 3 मेरे पास 3, वो 3 इस पुराने वाले 4 के साथ कंबाइन होके नंबर बनना चाहिए 43। आपको पता है स्टार्टिंग में 4 डिजिट हमने रिट्राइव किया था, बाद में 3 डिजिट जब रिट्राइव करूंगा 3 अलग नहीं रहना चाहिए, 3 4 के साथ कंबाइन होके आंसर क्या मिलना चाहिए मुझे 43। तो 43 कैसे मिलेगा मुझे। फिर इधर ना मैंने एक लॉजिक सोचा, ये जो पुराना डिजिट है, पुराना डिजिट क्या था अपना, 3 के पहले कौन आया था अपने पास, 4 आया था सर। 4. बोलिए ना जोर से, कौन आया था 4 आया था। 4 आया था. 4 इंटू 10 करूंगा, क्या मिलेगा आंसर मुझे 40. प्लस मेरा अभी का लेटेस्ट डिजिट ऐड करूंगा। अभी लेटेस्ट कौन आया था अपने पास 3. क्या आएगा 4 इंटू 10 प्लस 3, आंसर क्या आएगा बताइए। 43। 43। लिखा है मुझे 43 आंसर। 43। अरे भाई हाँ या ना। हाँ सर आ गया। यस सर। यस। नेक्स्ट कौन सा काम करोगे, n डिवाइड बाय 10। n डिवाइड बाय 10 n का वैल्यू क्या बना देगा। अरे n डिवाइड बाय 10 n का वैल्यू क्या बना देगा बताइए मुझे। 2। 2. बरोबर। अरे डिवाइड बाय 10 बोला तो आप क्या कैलकुलेट करके देख रहे हो क्या, डिवाइड बाय 10 बोला तो फटाक से लास्ट डिजिट उड़ा देने का, क्या मिलेगा मुझे आंसर 2। 2। बरोबर। यस 2 मॉड्यूलस से 10, आंसर क्या आएगा 2.
याद है मैंने एक बार आपको सिखाया था छोटा नंबर मॉड बड़ा नंबर आंसर ऑलवेज बी छोटा नंबर। तो 2 मॉड 10 आंसर क्या आएगा बताइए मुझे। 2 2 बरोबर। अभी मैं चाहता हूं कि जब 2 आ जाए, अपना पुराना वाला डिजिट क्या था रे? 3 था सर। 43 नहीं 43 था, याद करो क्या था। 43 40 तो 43 इंटू 10 क्या आएगा आंसर? 430 प्लस नया वाला डिजिट। अभी नया वाला डिजिट कौन आया था? 2 आया। 2 तो क्या मिलेगा आंसर मुझे? 432 432 आर यू ऑल गेटिंग मी? यस सर। यस सर। आगे नेक्स्ट कौन सा ऑपरेशन करोगे? मिल गया ना नेक्स्ट कौन सा ऑपरेशन करोगे? नहीं और ऑपरेशन करना पड़ेगा आप डिवाइड लोगों बाय को। 10 n डिवाइड बाय 10 व्हाट इज n? 2 डिवाइड बाय 10 आंसर क्या आएगा बताइए मुझे। 0 आएगा ना सर। बराबर 2 डिवाइड बाय 10 आंसर 0.2 आता है, लेकिन पकड़ा क्या जाएगा? 0। 0 पकड़ा Zero. गया। ऐसे 0 मिलने के बाद मुझे अपना प्रोसेस करना पड़ेगा स्टॉप, यस सर। क्योंकि मुझे मेरा जो आंसर चाहिए था वो मिल गया। दोस्तों हाँ या ना? हाँ सर। तो मुझे बोलो मुझे प्रोसेस कब स्टॉप करना पड़ेगा? जब किसका वैल्यू क्या रहेगा? n का वैल्यू 0। वेरी गुड वेरी गुड, कोई तो परफेक्ट बोला। मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, प्रोसेस कब स्टॉप करना पड़ेगा? जब किसका वैल्यू क्या बन जाएगा? n का वैल्यू 0 का वैल्यू 0 बन जाएगा। n का वैल्यू क्या बन जाएगा? 0। जब n का वैल्यू 0 बन जाएगा प्रोसेस क्या करना पड़ेगा आपको? स्टॉप करना पड़ेगा। अभी उल्टा पूछता हूं, प्रोसेस कब तक चालू रखना पड़ेगा? सर जब तक n का वैल्यू 0 प्रोसेस, वेरी गुड सर, प्रोसेस तब तक चालू रखना पड़ेगा जब तक while n is not equal to 0 equal to everyone। yes sir चलो एक काम करते हैं, फिर से स्टार्टिंग से लेते हैं। हमने n का वैल्यू क्या अज्यूम किया था? 234 बरोबर। सपोज बंदे ने n के लिए एंटर किया 234, वाइल है ना, पहले क्या चेक करेगा बताओ मुझे। वाइल में सबसे पहले क्या चेक होता है? कंडीशन। तो कंडीशन चेक करो एक बार, ट्रू है क्या बताओ मुझे। no sir नहीं सर ट्रू नहीं है। कंडीशन ट्रू नहीं है। फॉल्स है सर। व्हाट इज n का वैल्यू? हमने n का वैल्यू क्या अज्यूम किया? राइट साइड पे क्या दिख रहा है आपको n का वैल्यू? 34 तो इसमें 234 234 इज नॉट इक्वल टू 0। ट्रू। ट्रू है ट्रू है। तो आप मुझे क्या फॉल्स बोल रहे हो? आपको नहीं समझा क्या मैंने क्या बोला? नहीं सर वो देखिए 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 देखिए, n का वैल्यू मैंने एक्सेप्ट कर लिया। क्या एक्सेप्ट किया मैंने n का वैल्यू? सपोज 234 मैंने क्या सिखाया था इतना चिल्ला चिल्ला के, प्रोसेस कब रुकना चाहिए, रुकना कब चाहिए जब n का वैल्यू क्या 0 रहेगा? आएगा इनका वैल्यू। तो चालू कब तक रहना चाहिए? कब तक 0 नहीं आएगा। तो जब तक n इज नॉट इक्वल टू 0 क्या से प्रोसेस स्टार्ट रहना चाहिए। अच्छा फिर से एक बार पूछता हूं, इज इट कंडीशन ट्रू और फॉल्स? ट्रू true ट्रू नॉट इक्वल टू 0। सर ट्रू नॉट इक्वल टू। yes sir चलेगा, अभी 1 घंटा लगने दो इस प्रोग्राम को, लेकिन मैं अभी आप सबसे चाहूंगा, इज माई n इज नॉट इक्वल टू 0? yes sir यस व्हाट इज n? n इज 234। 234 नॉट इक्वल टू 0 बरोबर। नॉट sir. इक्वल टू 0 है तो सबसे पहले मैंने आपको लॉजिक के अंदर क्या बोला, तो उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करो? मॉड्यूलस 10। modulus 10 बरोबर। किसके ऊपर? तो n के ऊपर करूंगा मॉड्यूलस 10। मुझे फटाक से बोलो n मॉड्यूलस 10 आंसर क्या मिलेगा मुझे? 4 अरे बोलो ना सब लोग। 4 आएगा 4। 4 एक काम करता हूं, उसको मैं d करके वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूं, तो मुझे बोलो किसके अंदर क्या आ जाएगा? d के अंदर क्या आ जाएगा? 4 आएगा। बरोबर। अच्छा Yes. मैंने प्रोग्राम में d को यूजर कर लिया है, तो मैं d को डिक्लेयर भी कर देता हूं, चलेगा ना सबको? अच्छा d के अंदर क्या आ जाएगा बोलो मुझे? 4। आएगा। ओके
नेक्स्ट मैंने आपको लॉजिक क्या बोला था, जब वो मिलेगा इनटू क्या करना पड़ता है, 10 10 एंड प्लस नया डिजिट क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, ऐड बरोबर। अभी स्टार्टिंग में तो कोई पुराना डिजिट है नहीं, तो एक काम करता हूं, एक ना आर करके वेरिएबल बनाता हूं, आई एम सॉरी, एक आर करके वेरिएबल बनाता हूं और आर को स्टार्टिंग वैल्यू देता हूं 0। आप देख रहे हो मैंने प्रोग्राम के अंदर क्या चेंज किया, मैंने कौन सा वेरिएबल बनाया रे, R और आर को R- मैंने स्टार्टिंग वैल्यू क्या दिया बताइए। 0 0 दिया। मैंने इधर आपको फॉर्मूला क्या बोला था, जो पुराना डिजिट है इंटू 10 करके नया डिजिट ऐड करने का। अभी कहने से स्टार्टिंग में तो कोई पुराना डिजिट है ही नहीं, इसके लिए मैंने आर को वैल्यू दिया 0। तो इधर मैं लिखूंगा आर इंटू 10 प्लस नया डिजिट। आपका नया डिजिट किस वेरिएबल के अंदर है, D तो मैं डी के अंदर इधर लिखूंगा प्लस डी, और ये जो भी है उसको मैं बना दूंगा नया आर का वैल्यू। चलिए मेरी हेल्प करो, आर का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है बताइए मुझे। 0 बस है तो 0 इंटू 10 आंसर क्या आएगा, 0 0 प्लस डी 4 आंसर आएगा। किसके अंदर आएगा आंसर, राइट साइड में कौन लिखा है मैंने, R लिखा है सर। ऐसे आर के अंदर आ जाएगा 4। इज इट ओके टू एवरीवन। Yes sir. अभी मैंने तीसरा ऑपरेशन क्या बोला था, ये होने के बाद नंबर के ऊपर कौन सा ऑपरेशन करोगे, and फोर divide तो by मिल गया ना अभी, हाँ Divide by तो कौन सा ऑपरेशन करोगे, n N डिवाइड बाय 10। अच्छा n डिवाइड बाय 10, मुझे बताओ आंसर क्या मिलेगा मुझे, 43 अरे n डिवाइड बाय 10, Three. n डिवाइड बाय 10 क्या करता है, सर n डिवाइड बाय 10 क्या करता है, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 3 आएगा ना। नहीं मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, n डिवाइड बाय 10 क्या करता है, पहले मुझे उसका आंसर दो। लास्ट डिजिट निकाल डिजिट देता को है। प्रिंट करता है 4 को निकाल देता है। मतलब मुझे आंसर क्या मिलेगा, 23 20 एक काम करता हूँ 23 को मैं n के अंदर ही स्टोर कर देता हूँ, चलेगा। मुझे Yes, sir. बोलो किसके अंदर क्या आ जाएगा, n डिवाइड बाय 10 का आंसर n में आ जाएगा। डिवाइड बाय 10 का आंसर क्या है, 23 n में किसके आएगा, अंदर आ जाएगा, n में आएगा मतलब कहने से n का लेटेस्ट वैल्यू क्या बनेगा बताइए, 23 23 बरोबर। अच्छा लेफ्ट साइड में देखो मेरा वाइल खत्म हो गया अभी, यस सर। फिर से किसके पास जाएगा बताइए मुझे, while बस कंडीशन चेक। कंडीशन के पास जाएगा, कंडीशन चेक करो ट्रू है क्या, हाँ Yes. सर ट्रू है। इज माय n is not equal to 0, यस Yes sir. what is current value of n, 23 23 नॉट इक्वल टू 0। चलो अंदर घुसेगा, अंदर क्या बोलता है पहले बोलिए, n mod 10 इज इक्वल टू d, n mod 10 करो, मुझे बोलो आंसर क्या आता है, 3 किसके अंदर आएगा, D के अंदर डी के अंदर आएगा सर। तो मुझे बोलो d के अंदर क्या आ जाएगा, 3 आ 3 जाएगा। आएगा सर। बरोबर। चलो Yes, sir. नीचे आओ, r इंटू 10, r इंटू 10 करो, व्हाट इज r का वैल्यू, 4 तो 4 इंटू 10 आंसर 40 40 प्लस d 43 43 किसके अंदर, आर के अंदर है। और अरे याद है मुझे इधर 43 चाहिए था, याद है क्या आपको, हाँ सर। Yes sir. आपको समझे ना इधर मैंने क्यों ऐसा लिखा है, हाँ, चलिए सर। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। अरे 20 यार जल्दी जल्दी दिमाग नहीं चल रहा है, 23 डिवाइड बाय तो मुझे आंसर बोलो ना क्या आएगा 23 डिवाइड बाय 10। 2 आप इतना क्यों सोच रहे हो यार, डिवाइड बाय 10 बोला तो लास्ट डिजिट हटा देने का इतना सिंपल बात समझ में नहीं आता क्या आपको, n डिवाइड बाय 10 आंसर क्या आएगा, 2 किसके अंदर, n के अंदर आएगा। n तो के कहने से n का वैल्यू क्या बन जाएगा बताइए मुझे, 2 बन Two. जाएगा। जल्दी जल्दी चलो आगे बढ़ो, बहुत टाइम हो रहा है, पहले अभी Condition. किसके पास जाएगा, कंडीशन के कंडीशन कंडीशन के पास जाएगा, कंडीशन ट्रू है क्या, ट्रू है Yes. सर। यस ट्रू कैसे n का वैल्यू क्या है, 2 है सर। 2 है is ना not तो equal 2 नॉट इक्वल टू 0, बराबर।
अंदर sir. घुसेगा। मुझे बोलो डी के अंदर क्या आ जाएगा? 2 divided by 10 डिवाइड बाय है क्या? वो अच्छे से देख। मॉड्यूलस मॉड्यूलस हाँ, तो Modulus 10. मॉड्यूलस 10 आंसर क्या आता है? 2 2. 0 2 आएगा, 2 आएगा। किसके अंदर आएगा? डी के अंदर आएगा। बरोबर। यस सर, नीचे आओ। r इंटू 10, r का वैल्यू क्या है? 43। 43 इंटू 10 43 432 प्लस डी 432 432 किसके अंदर आएगा? ये r के अंदर R के आएगा। अंदर। r का वैल्यू क्या बनेगा? बोल। 430 432 432 इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर, yes sir. आगे बोलो, आगे बोलो। डिवाइड बाय 10 0 आ जाएगा सर, n डिवाइड बाय 10, n का वैल्यू क्या है? 2। 2 डिवाइड बाय 10 आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। किसके अंदर? एन के अंदर n n के के अंदर अंदर n के अंदर क्या आ जाएगा? 0। 0 अच्छा, बाद में क्या चेक होगा बताइए मुझे? सर, हो गया ना। कंडीशन कंडीशन चेक होगा। कंडीशन चेक करो, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, false बरोबर। मतलब मैं लूप के आ जाऊंगा बाहर। बाहर। इज इट क्लियर एवरीवन? एक yes sir. सिंपल क्वेश्चन का आंसर। डू आई गॉट माई आंसर? मेरा आंसर क्या मिला चाहिए था? 432। मिला क्या मुझे आंसर? yes sir. यस सर, किसके अंदर मिला बताइए मुझे? डी के R. अंदर मिला, एन के अंदर मिला या आर के अंदर मिला? R के अंदर r बस अभी अच्छे बच्चे की तरह मुझे उस आंसर को क्या करना पड़ेगा? प्रिंट करो फिर। क्या लिखो बोलो? printf प्रिंटर printf। हाँ, मे बी डबल इन्वर्टेड कॉमा में \n कहने से इधर मैं लिखूंगा रिवर्स इज इक्वल टू परसेंटाइल डी। और रिवर्स का आंसर किसके अंदर है बताइए मुझे? आर के R. अंदर, एड्रेस टू आर। कहने से इधर मैं लिखूंगा आर। इज इट क्लियर? यस सर, yes sir. एक स्टूडेंट ने मुझे कल के बैच में पूछा था, सर ये प्रिंटफ को भी आपने वाइल के अंदर क्यों नहीं लिखा? अब मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ, प्रिंटफ को भी अगर मैं वाइल के अंदर लिखता चलता क्या? बार बार प्रिंट होता। वेरी गुड। कहने से वो भी बार बार प्रिंट होता। मुझे रिवर्स क्या बार बार प्रिंट करना है क्या? no sir. बार प्रिंट एक ही बार प्रिंट करना है ना, तो इसके लिए मैंने उसको वाइल के बाहर लिखा, एंड में लिखा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? yes चलो खत्म करो। बोलो क्या लिखूंगा मैं? return 0 रिटर्न 0 एंड कहने से इधर मेरा मेन फंक्शन खत्म। क्लियर है सबको प्रोग्राम? यस सर, yes sir. चलो इसको मैं करता हूं तुम्हारे सामने सेव। आज का पहला प्रोग्राम है तो p1.c सेव। चलो मैंने सेव किया, पहले इसको कंपाइल करता हूं। आप देख रहे हो कंपाइलेशन में कुछ भी एरर वगैरह नहीं है। इज इट ओके एवरीवन? रन करता हूं। एंटर अ नंबर। सपोज मैंने नंबर एंटर किया 156। चलेगा ना? मैं कोई भी नंबर एंटर कर सकता हूँ। टेल मी मुझे इसका रिवर्स क्या मिलेगा? 651 651 कहना है जब मैं एंटर की दबाऊंगा मुझे रिवर्स मिलेगा 651। इज इट क्लियरली विजिबल टू एवरीवन? यस सर, yes sir. गॉट दिस प्रोग्राम? यस सर, कंप्लीट इट क्विकली।
चलिए, हुआ सबका लिख के? Yes, sir. यस सर. ओके चलिए, विल मूव टू अवर नेक्स्ट प्रोग्राम. नेक्स्ट प्रोग्राम का क्वेश्चन लिख दीजिए. दिख रहा आपको क्वेश्चन? राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर इट इज पैलिंड्रोम और नॉट. चलो क्वेश्चन लिख दीजिए सब लोग. होने के बाद मुझे बोल दीजिए. चलिए, डन एवरीवन? हुआ लिख के क्वेश्चन? यस. यस. चलो मुझे बोलो क्या करना है मुझे प्रोग्राम के अंदर. पहले एक्सेप्ट करना है यूजर से. मुझे यूजर से कितने नंबर एक्सेप्ट करने हैं, एक ही करना है सर. और मुझे क्या चेक करना है कि नंबर क्या है कि नहीं मेरा. पैलिंड्रोम. एवरीवन नो व्हाट इज अ पैलिंड्रोम नंबर? यस सर. कहने से फॉर एग्जांपल अगर बंदे ने n का वैल्यू एंटर किया 1 2 3 2 1, टेल मी इट इज पैलिंड्रोम और नॉट. इट इज. Yes, sir. It is a Yes, palindrome. sir. पैलिंड्रोम सर. एग्जैक्टली. Yes, सबको sir. पैलिंड्रोम मतलब पता है ना. इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ूंगा तो भी सेम, राइट टू लेफ्ट पढ़ूंगा तो भी सेम. मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, कैन आई से स्टूडेंट, अगर मेरे नंबर का रिवर्स और ओरिजिनल नंबर सेम है तो मैं नंबर को पैलिंड्रोम नंबर बोल सकता हूं. हाँ या ना? यस सर. क्या मैंने हाँ, बोला, आप मुझे रिपीट करके बताओ. Yes, क्या sir. सेम होना चाहिए बताइए. नंबर का रिवर्स और नंबर ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर और क्या सेम होना चाहिए उसका. नंबर का रिवर्स. तो Reverse. कहने से नंबर को मैं क्या बोलूंगा, पैलिंड्रोम नंबर बोलूंगा. ओके ना? कहने से ये वाला अगर आपने प्रोग्राम देखा जो मैंने अभी अभी आपके सामने किया, कहने से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैंने नंबर का क्या निकाला है रे. रिवर्स. तो बस Reverse निकाला. अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो मैं इसी को अपने पैलिंड्रोम वाले प्रोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकता हूं. राइट ना? यस सर. टेल मी एक काम करता हूं, मैं नीचे का ना ये 3 लाइन हटा देता हूं. मुझे बोलो ये जो कोड है तुम्हारे सामने जो अभी दिख रहा है लेफ्ट साइड पे, वो तुम्हें नंबर का क्या निकाल के दे रहा है बताइए मुझे. रिवर्स. वेरी गुड. रिवर्स कौन से वेरिएबल के अंदर है? आर. आर के अंदर. अरे रिवर्स, बरोबर बरोबर. रिवर्स किस वेरिएबल के अंदर है? आर के अंदर. आर के अंदर. और तुम्हारा ओरिजिनल नंबर किसके अंदर है? एन. N. लेकिन ओरिजिनल नंबर को अगर आपने ध्यान से देखा तो इस वाइल लूप के एंड में n में ओरिजिनल नंबर बच जाता है क्या रे? वाइल लूप के एंड में n का वैल्यू क्या बन जाता है? तो बन जाता है सर. 0. जीरो. जीरो बन जाता है ना n का वैल्यू. हाँ, सर. अरे हाँ या ना? हाँ Yes, सर. sir.
तो मैं ओरिजिनल नंबर बोल के n को यूज कर सकता हूं क्या? नो। क्योंकि n का वैल्यू तो चेंज हो रहा है। आर यू पीपल गेटिंग मी? यस यस सर। नहीं समझ रहा है लगता है। समझा सर। समझा? तो हाँ, सर। रिवर्स तो मिल रहा है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू किसके अंदर होना चाहिए था? n के अंदर। लेकिन कहना से व्हाइल लूप जो है वो n का वैल्यू चेंज कर रहा है। अरे हम लोग चेंज करते हैं ना n का वैल्यू। यस हाँ, सर। तो मैं n को एज एन ओरिजिनल नंबर करके यूज कर सकता हूँ क्या यहाँ पे? नो। हाँ या ना? नहीं तो नहीं मैं एक काम करता हूँ, सिंपल सी बात करता हूँ। एक ना सी करके एडिशनल वेरिएबल ऐड करता हूं और इधर कहने से मैंने इनको एक्सेप्ट कर लिया। ओके, हाँ सर Yes, sir. व्हाइल लूप n का वैल्यू चेंज करता है, बरोबर? तो n का वैल्यू चेंज करने से पहले सी के अंदर n का कॉपी स्टोर कर देता हूं। ये दिख रहा है मैंने अभी अभी क्या स्टेटमेंट लिखा? स्टेटमेंट नंबर 7। किसका वैल्यू किसके अंदर आएगा? n का वैल्यू c मतलब फॉर एग्जांपल अगर बंदे ने n का वैल्यू 234 डाला तो c के अंदर क्या आ जाएगा बताइए? 234 234। अभी कहने से ये जो व्हाइल लूप है वो आपको पता है ना किसका वैल्यू चेंज करता है? n का। n का And लेकिन अभी मुझे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि मेरा ओरिजिनल का कॉपी किसके अंदर है? c के अंदर। तो मैं ओरिजिनल बोल के n को यूज करूं या c को यूज करूं? आप मुझे बताइए। c को। C. अरे भाई हाँ या ना? तो एक बार मेरी तसल्ली के लिए ध्यान से बोलिए, रिवर्स किसके अंदर है? r के और क्या और ओरिजिनल किसके अंदर है? c के एन के अरे सी के c के अंदर n के अंदर या c के अंदर? c के अंदर। क्या तो मुझे किन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा बताइए? डैश R को and- डैश के साथ। आर r और c को। R and C. कहना है इधर में लिखता हूं इफ, याद है ना सबको दोस्तों? इफ यस r इक्वल टू c, इज इट ओके? ये कंडीशन कब ट्रू रहेगा Yes. बताइए मुझे? जो जब ओरिजिनल नंबर और रिवर्स सेम होगा। अगर ओरिजिनल और रिवर्स सेम हुआ तो इसका मतलब क्या है? नंबर कैसा है मेरा? पैलिंड्रोम। तो कहने से उस केस में प्रिंट होना चाहिए। क्या प्रिंट करूंगा मैं उस केस में? नंबर इज पैलिंड्रोम कहने से इधर लिखता हूं पैलिंड्रोम नंबर। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर चलो आगे का कोड कंप्लीट करो। आगे क्या लिखूंगा इफ के बाद? एल्स इसके अंदर क्या लिखूंगा? प्रिंट अरे Not. बोलो ना। हाँ तो बोलो ना, प्रिंटफ क्या आएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में? \n नॉट अ, बरोबर? यस Yes, sir. यस सर इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर चलिए खत्म करके दीजिए मुझे। बोलो मैं क्या क्या लिखूंगा खत्म करने के लिए? रिटर्न 0 और कहने से बाद में मेरा मेन फंक्शन खत्म। बस ये मैंने क्यों किया सबको पता चला क्या? ये वाला स्टेप c इज इक्वल टू n वाला। हाँ सर मैं n को यूज कर सकता हूँ क्या डायरेक्टली? नो नहीं सर। No, क्यों sir. यूज नहीं कर पाया मैं इनको डायरेक्टली? कोई मुझे रीजन बताइए। जीरो था ना लास्ट को 0 था. जीरो और n का वैल्यू चेंज हो रहा है। हाँ बरोबर सर, व्हाइल लूप n का वैल्यू चेंज कर रहा है, इसके लिए n का हमने पहले कॉपी बना के रखा और उस कॉपी को एज एन ओरिजिनल नंबर हम लोग यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो मैं इसको करता हूं सेव एज, इसको मैं नाम देता हूं p2 करके .c एक्सटेंशन से कर देता हूं सेव। अगेन एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करके कंपाइल। कंपाइलेशन में तो देखिए कोई भी एरर नहीं है, बरोबर? अभी रन, एंटर अ नंबर। कोई भी एक पैलिंड्रोम नंबर बताइए मुझे आपके हिसाब से। 121
121 क्या आना चाहिए आंसर रे? 120 121 121. कुछ भी मत बोलो रे। पैलिंड्रोम आंसर क्या? नंबर हाँ, पैलिंड्रोम नंबर हाँ. दिख रहा है सबको आंसर? यस Yes. sir. यस फिर से रन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 122 आंसर क्या आना चाहिए? पैलिंड्रोम नॉट Not अ नॉट पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम इज इट क्लियर एवरीवन? यस Yes. sir. यस, चलो कर दीजिए प्रोग्राम कंप्लीट।
डन एवरीवन? मैंने पूछा हुआ क्या सबका? कंप्लीटेड? Yes, sir. Yes. Let's move to our next program. Yes. Write down the question. Write a program to accept a number from user and display sum of digits of that number. Write a program to accept a number from user and display sum of digits of that number. लिखा सबने क्वेश्चन? अच्छा मुझे बोलो, मुझे क्या करना है मेरे प्रोग्राम के अंदर? फटाफट बोलिए। चलो हेलो। यूजर से नंबर The number from a user. यूजर से एक सिंगल नंबर एक्सेप्ट करना है और क्या डिस्प्ले करना है मुझे बताइए उसका। Sum of the digit of that number. बरोबर, क्या डिस्प्ले करना है? सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर। बरोबर। ओके, लेट मी टेल यू फॉर एग्जांपल, अगर बंदे ने नंबर एंटर किया लेट्स सपोज 234, तो मुझे बोलो आंसर में क्या डिस्प्ले होना चाहिए? 2 plus 3 plus 4. 9. 2 plus 3 plus 4. 2 plus 3 plus 4 कहने से Nine. उसका सम ऑफ डिजिट आना चाहिए 9 करके, 9. राइट? ये 9 आपको कैसे मिला? क्या किया आपने इधर बताइए मुझे। क्या सबका? हाँ, किन किन को ऐड किया बताओ मुझे। 2 plus 4. 2 plus 4 को ऐड किया, 2 plus 3 2 plus plus 4. 3 plus 4. 2 plus 3 plus 4 को ऐड किया। बरोबर। Yes, sir. लेकिन दोस्तों याद है, ये ऐसा सिमिलर मैंने एक बार आपको एल्गोरिदम के अंदर भी सिखाया था। दोस्तों 2 plus 3 plus 4 को मैं 4 plus 3 plus 2 करूंगा तो भी चलेगा क्या रे? They are same only ना, 2 plus 3 plus 4 is same as that of 4 plus 3 plus 2. Yes or no? चलेगा सर। सर लेकिन ये करो क्योंकि ये बेटर रहेगा। क्यों सर ये बेटर रहेगा? क्योंकि ये चालू कहां से हो रहा है बताइए मुझे। लास्ट डिजिट से। और किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट निकालना अपने लिए पॉसिबल है, बरोबर ना रे? यस सर। कैसे मिलता है मुझे नंबर का लास्ट डिजिट? मॉड्यूलस 10। बरोबर। तो चलिए विथ योर परमिशन मैं एग्जांपल प्रोग्राम करता हूं स्टार्ट। मैं काम करता हूं, इतना पार्ट यहां से डिलीट कर देता हूं। इज इट ओके? Yes. क्या किया मैंने अभी तक बताइए मुझे, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। अभी तक का स्टोरी क्या है, क्या क्या मैंने इधर प्रोग्राम के अंदर? प्रिंट किया है सर एक नंबर को और उसको नंबर को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बरोबर। नंबर को क्या कर लिया मैंने? किया है आपने। एक्सेप्ट किया। बरोबर। सबसे पहले कौन सा डिजिट आप रिट्राइव करोगे? लास्ट डिजिट। बरोबर। Yes, sir. लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को कैसे रिट्राइव करोगे बताओ मुझे। मॉड्यूलस 10. कहने से मुझे करना पड़ेगा n मॉड्यूलस 10। n मॉड्यूलस 10 मुझे आंसर क्या मिलेगा? 4. क्या मिलेगा मुझे आंसर? 4. बरोबर। एक काम करता हूं, उस 4 को ना मैं एक सम करके वेरिएबल बनाता हूं। सम को इनिशियल वैल्यू दूंगा 0, उस 4 को मैं सम के अंदर ऐड कर दूंगा। मुझे बोलो सम का वैल्यू क्या बनेगा? 4। बरोबर। अच्छा 4 का काम होने के बाद अब इधर से 4 हकल जाना चाहिए ना, निकल जाना चाहिए ना इधर से। हाँ सर. तो 4 को निकाल देने के लिए मैं कौन सा ऑपरेशन करूंगा बताइए मुझे।
n डिवाइड बाय 10। जब मैं n डिवाइड बाय 10 करूंगा मुझे आंसर क्या मिलेगा बताओ n का। 23 23 23 फिर से करूंगा n mod 10, मुझे बोलो आंसर क्या मिलेगा। 2 2 3 क्या कर रहे हो। 3 मिलेगा। 3 मिलेगा। उसको मैंने क्या बोला, सम के अंदर ऐड करने का। सम का इनिशियल वैल्यू क्या था 4 प्लस 3 क्या बनेगा सम का वैल्यू 7 आएगा। बराबर। n डिवाइड बाय 10 करूंगा आंसर क्या मिलेगा 2 2 फिर से n मॉडुलस 10 करूंगा आंसर क्या मिलेगा 0 आएगा। नहीं मॉडल 2 n मॉडुलस तो 10। अरे आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, मैंने मॉडुलस 10 बोला। अभी क्या मैं मेरे स्क्रीन पे लिख के रखूं क्या हमेशा। मॉडुलस 10 बोला तो लास्ट डिजिट बोलने का 2 मॉडुलस 10 आंसर क्या आता है 2 0 2 अरे लास्ट डिजिट 0 है क्या तुम्हारा, लास्ट डिजिट 2 ही है ना, तो 2 आएगा। 2 को सम के अंदर ऐड करूंगा, सम का वैल्यू क्या था करंटली अपना 7 प्लस किसको ऐड करूंगा मैं 2 को, सम का वैल्यू क्या बनेगा 9 आई गॉट माय 9 आंसर। बाद में n डिवाइड बाय 10 करूंगा, n डिवाइड बाय 10 व्हाट विल बी द आंसर 0 0 कहने से n का वैल्यू क्या बनेगा 0। मतलब मुझे कब रुकना है जब n का वैल्यू क्या बनेगा 0 1 फिर से वही क्वेश्चन, कब तक चलना है। जब 0 नहीं आया, जब तक 0 नहीं आता तो क्या लिखूंगा उसके लिए मैं while इक्वल टू 0 n is not equal n to 0 is not equal to 0 बराबर स्टूडेंट। यस मैंने लॉजिक में क्या बोला था, पहले क्या करो, लॉजिक में क्या बोला था पहले क्या करो, लास्ट डिजिट निकालो। कैसे निकालोगे लास्ट डिजिट, n मॉड्यूलस करेंगे। क्या करोगे मॉडुलस n modulus 10 n मॉड्यूलस 10 करो ना, क्या लिखूंगा मैं बोलूं n मॉड्यूलस 10 मॉडुलस 10। एक काम करता हूं आंसर को मैं d के अंदर स्टोर करता हूं, इज इट ओके। यस सर। yes sir चलो फिर से एक बार ले लेते हैं क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर n का वैल्यू है मे बी 456, मुझे बोलो d के अंदर क्या आएगा 6 आएगा सर। बरोबर। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला, वो जो भी आएगा उसको किसके अंदर ऐड करो sum बरोबर ना। तो एक काम करता हूं इस बार ना मैं सम करके वेरिएबल बना रहा हूं एंड सम को आप देख रहे हो मैंने इनिशियल वैल्यू क्या दिया है रे 0 तो कह रहा है सर अभी इस d को मुझे सम के अंदर ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा सम इज इक्वल टू सम प्लस d। मुझे बोलो सम का इनिशियल वैल्यू क्या है 0 प्लस d का वैल्यू क्या है 4 6 इधर 6 है किसके अंदर आएगा, sum के अंदर तो मुझे बोलो सम का लेटेस्ट वैल्यू क्या बनेगा 6 बरोबर। 6 का काम हो गया, अभी 6 हट जाना चाहिए इधर से। 1000 बार बोला है, 6 को हटाने के लिए मैं कौन सा ऑपरेशन करूंगा, पूरा एक्सप्रेशन बोलो मैं क्या लिखूंगा n is equal to n divided by 10 n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। याद है ना ये ऑपरेशन, अरे यही तो कर रहा हूं मैं आज अपने सारे प्रोग्राम्स में। n डिवाइड बाय 10 करो, बोलो आंसर क्या आएगा 45 किसके अंदर आएगा n के अंदर, कहने से n का वैल्यू बनेगा 45। इज इट ओके स्टूडेंट्स। यस yes sir बाद में क्या चेक करेगा वो जाके, condition क्या चेक करेगा जाके, कंडीशन, कंडीशन ट्रू है क्या, yes sir कैसे प्रूव करो 45 is not equal to 0 no? वेरी गुड। अंदर आएगा d के अंदर क्या आएगा बताइए n मॉडुलस 10 45 मॉडुलस 10 आंसर क्या आएगा किसके अंदर आएगा
डी के अंदर। डी के अंदर। कहने से डी के अंदर आ जाएगा 5। नजरें प्रॉपरली घूम रहे इधर उधर। चलो अभी उधर देखो फिर से। सम प्लस डी करो, बोलो आंसर क्या आएगा सम प्लस डी का? 11। किसके अंदर आएगा? सम के अंदर। तो सम के अंदर आएगा 11, बरोबर। अच्छा नीचे आओ, n डिवाइड बाय 10 करो, 45 डिवाइड बाय 10 4। 4 किसके अंदर? एन के अंदर। एन n का वैल्यू क्या बनेगा? 4। 4। चलो बाद में क्या चेक करेगा फिर से वो? कंडीशन चेक करेगा। इज इट ट्रू? यस सर। अंदर आएगा n mod 10 आंसर 4 4। किसके अंदर? डी डी के अंदर। डी के अंदर। d के अंदर क्या और आ जाएगा? 4। सम प्लस डी करो, सम प्लस डी 15। किसके अंदर? 15 सम के अंदर। सम तो सम का लेटेस्ट वैल्यू क्या बनेगा? 15। आगे बोलो, आप बोलो मैं करता हूँ। एन 0 आ जाएगा। एन इज इक्वल टू 0। n डिवाइड बाय 10 divided by कहने से 10 n का वैल्यू क्या बनेगा? 0। किसके बाद जाएगा फिर से? कंडीशन वेरी गुड, कंडीशन ट्रू है क्या मेरा? फॉल्स। फॉल्स है। फॉल्स है नहीं सर, n 0 बन चुका है, कंडीशन क्या है मेरा? फॉल्स। मैं किसके बाहर आ जाऊंगा बोलो? लूप के बाहर। परंतु क्या मुझे सम ऑफ डिजिट मिला क्या? 456 का सम ऑफ डिजिट आता है 15। डू आई गॉट द आंसर? यस सर। किसके अंदर आंसर है बताइए मुझे? सम के अंदर। बस अभी अच्छे बच्चे की तरह आंसर को प्रिंट कर दो। बोलो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंटफ। प्रिंटफ इधर प्रिंटफ, वाइल के अंदर या वाइल के बाहर? बाहर। के बाहर। बाहर ओ प्रिंटफ, इधर डबल इन्वर्टेड कॉमा में \n कहने से सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू परसेंटाइल डी। आंसर किसके अंदर है बताइए मुझे? सम के अंदर। तो कहने से इधर मुझे लिखना पड़ेगा सम। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। रिटर्न 0 और मेरा मेन खत्म। यार आपको आपका दिमाग बहुत फास्ट भगाना ही पड़ेगा। देयर इज नो एनी ऑप्शन, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। ये बहुत सिंपल सिंपल चल रहा है, सब्जेक्ट में तो और बहुत ही डिफिकल्टीज आने वाली है। जिनको ये नहीं समझ रहा है उनके लिए अलार्म है। आइदर आप अपना सब पढ़ाई करना चालू कर दीजिए, या फिर आपको अभी इसके साथ लिंक में रहना ही पड़ेगा। देयर इज नो एनी ऑप्शन। चलिए मैं इसको भी करता हूं सेव। इसको नाम देता हूं मैं P3 करके, .st एक्सटेंशन से करता हूं इसको मैं सेव। चलो कंपाइल करते हैं। एरर दिख रहा है क्या? है क्या एरर? नो सर तो रन नो करेंगे। सर। एंटर अ नंबर 456। आंसर क्या मिलना चाहिए इसका? 15। कहना है जब मैं एंटर दबाऊंगा मुझे सम ऑफ डिजिट का आंसर मिलेगा 15। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। प्लीज कंप्लीट द प्रोग्राम। मैंने आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखिए ऑलमोस्ट सेम रखा है। सारे कंडीशन भी सेम है, अंदर के स्टेटमेंट भी लगभग सेम है। बस आपको अपना दिमाग लगा के जो चाहिए वो डालना पड़ेगा, जो नहीं चाहिए उसको निकालना पड़ेगा। दैट इज द थिंग।
चलिए, हुआ कंप्लीट सबका? हेलो, इज इट डन एवरीवन? Yes, sir, done. डन ना? 2 मिनट से 2 मिनट। Okay. यस, डन। एक प्रोग्राम है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। दिस इज द प्रोग्राम। क्वेश्चन लिख दीजिए, इट इज अ होमवर्क प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट इंटीजर। मतलब उस नंबर के अंदर टोटल कितने डिजिट्स है, वो टोटल डिजिट्स आपको प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नंबर है मे बी 564, इसके अंदर टोटल कितने डिजिट्स है रे? 3। तो आपका आंसर मिलना चाहिए द नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 3। अगर बंदे ने नंबर एंटर किया 19, तो इसके अंदर कितने डिजिट है? 2। तो मुझे आंसर मिलना चाहिए 2। सो आई वांट टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। ये होमवर्क है, मुझे आप नेक्स्ट टाइम फीडबैक दोगे इसका। डन हुआ सबने लिख के? यस सर। ट्राई करोगे इसको सब लोग? हाँ सर। Yes. इधर एक काउंट Yes. करके वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसका इनिशियल वैल्यू रखना पड़ेगा 0 एंड हर इटरेशन में उसका वैल्यू इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। एक आपको सिर्फ हिंट देके रखता हूं, अगर तुम्हारा नंबर है 564, तो आप क्या करोगे पता है क्या? हर इटरेशन में नंबर को एक एक से घटाओगे। नंबर का लास्ट डिजिट घटाने आता है ना सबको, लास्ट डिजिट कट करने का, काउंट को करने का इंक्रीमेंट। लास्ट डिजिट घटाने का, काउंट को करने का इंक्रीमेंट। लास्ट डिजिट घटाने का, काउंट को करने का इंक्रीमेंट। लास्ट में n का वैल्यू 0 रह जाएगा और तुम्हारे काउंट के अंदर तुम्हें आंसर मिल जाएगा। फाइन, ट्राई करोगे सब लोग? Yes, sir. यस सर। यस। तो चलिए आज इधर ही स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, थैंक यू। चलिए एक बार आज के प्रोग्राम अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझा, आई रेकमेंड यू, आप वीडियोस भी अपने देख सकते हो, सारे रिकॉर्डिंग्स अपने टीम्स के ऊपर अवेलेबल है। ओके ना? तो चलिए, आपको तो पता है अटेंडेंस मैं बीच में रैंडमली कभी भी डाउनलोड कर दूंगा, उस इंस्टेंस पे जितने प्रेजेंट है उनका अटेंडेंस लगेगा। दैट आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू, राइट? तो अटेंडेंस मैंने ऑलरेडी मार्क कर लिया है। यू पीपल कैन लीव द सेशन। चलिए।